नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत आप सभी का शीर्षों ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पास इन्वायरमेंट के बेस पे। इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में जो हमारा आज का बेसिक पॉइंट होना चाहिए वह रहेगा यहाँ पास इंपॉर्टेंट डेज पे, मतलब प्रमुख दिवस पे। क्योंकि एग्जाम के दरमियान हमको जो है प्रमुख दिवस, मतलब जैसे कि हम बात करते हैं 5 जून हो गया, ठीक है, 16 सितंबर हो गया, 14 नवंबर हो गया, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हमको बनाकर वहाँ पास पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पास जरूरी होना चाहिए कि उस चीज़ के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जान लें। ठीक है ना। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पास रहेगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शीर्षों ऑनलाइन क्लास। अब देखेंगे यहाँ पास मैंने आज की इस वीडियो में यहाँ पास 3 प्रमुख पॉइंट्स यहाँ पास इंक्लूड किए हैं। पहले पॉइंट के लिए हम बात करते हैं तो हमारा रहेगा यहाँ पास प्रमुख दिवस, मतलब इंपॉर्टेंट डे के बारे में। ठीक है ना। संबंधित व्यक्ति, मतलब जो भी इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो उस इन्वायरमेंट में किस व्यक्ति ने अपने सबसे अहम योगदान दिए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि हम इन्वायरमेंट में जो हमारा चर्चित व्यक्ति आता है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा की। ठीक है ना, जो कि अभी हाल ही में उनका भी निधन हुआ है। ठीक है ना। तीसरा हमारा जो यहाँ पास टॉपिक रहेगा वह रहेगा यहाँ पास पर्यावरण संबंधित पुरस्कार, मतलब जो व्यक्ति पर्यावरण से, ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य करता है तो उसको जो है एक पुरस्कार के तौर पर कुछ नवाजा जाता है। ठीक है ना, मतलब सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो इस 3 पॉइंट के बारे में हम यहाँ पास डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक जो रहेगा वहाँ पास सिर्फ प्रमुख दिवस के बेस पे रहेगा। ठीक है, इसमें हम ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड को यहाँ पास छोड़ देंगे। ठीक है, बस इसी बस को आज यहाँ पास क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो मतलब संबंधित व्यक्ति हैं और पर्यावरण संबंधित पुरस्कार हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पास टॉपिक मैंने आज छोड़ा है तो इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर लेंगे यहाँ पास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम फरवरी के माह से। फरवरी की यदि जब भी हम बात करें तो फरवरी में एक दिन आता है। कौन सा दिन की बात करें हम? 2 फरवरी की बात करते हैं। जी हाँ, ठीक है ना। बात को समझिएगा यहाँ से। विश्व नम भूमि दिवस उस दिन मनाया जाता है। ये पॉइंट्स हमको यहाँ पास काफी मेंशन करना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पास मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि विश्व नम भूमि दिवस क्यों मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया गया था। तो ईरान में एक स्थान है रामसर की हम बात करेंगे। ठीक है, रामसर जो कि ईरान में स्थित है। ठीक है ना। 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था रामसर में। ठीक है ना, आयोजित किया गया था। और वहाँ जो सम्मेलन आयोजित किया गया था तो उसके तहत वहाँ पर एक निश्चय किया गया कि हम प्रतिवर्ष जो है 2 फरवरी को, ठीक है, विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाएंगे करके। ठीक है ना। प्रथम नम दिवस की बात हम पूछी जाए तो हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछे जाते हैं कि प्रथम नम दिवस कब मनाया गया था, तो ये भी हमको जानना मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम नम मतलब आर्द्र भूमि की बात पूछी जाए, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे ना। आर्द्र भूमि या फिर नम भूमि दोनों एक ही वर्ड्स हैं, थोड़ा इसको ध्यान में हमको रखना है। ठीक है, प्रथम नम भूमि दिवस की बात पूछी जाए तो बताना है 2 फरवरी हमारा रहेगा, लेकिन 1997 में प्रथम बार मनाया गया था। ठीक, सम्मेलन कब हुआ था तो 1971 में हुआ था, लेकिन मनाया कब से गया था प्रथम बार तो 1997 में। इस पॉइंट को हमको यहाँ पास कॉपी में मेंशन करना है। ठीक है ना। अब लेते हैं अगला। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं नम भूमि दिवस के बारे में कुछ और। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों में ईरान के रामसर स्थान में कैस्पियन, ठीक है ना, कैस्पियन सागर के तट पर विश्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है ना। और इस सम्मेलन में विश्व के देश मतलब कई देशों ने इस पर अपने जो है संधि मतलब सम्मति और हस्ताक्षर दिए थे। ठीक, तो इस फैक्ट को हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इसलिए इस संपूर्ण विश्व भर में प्रति वर्ष 2 फरवरी को विश्व वैलेंटाइन दिवस या विश्व नम भूमि दिवस के रूप में इसको हम मनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप पकड़ेंगे। अब थोड़ा सा इस पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ कॉपी में हमको जो है 179 मिला था, लेकिन कुछ कॉपी में हमको जो 172 भी मिला था। ठीक है ना, 172 भी मिला था। तो देखेंगे यहाँ पास इसमें से जो एग्जिट कौन सा चाहिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एग्जिट हमारा रहेगा 179। ठीक, इस पर हमको थोड़ा ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है मेरी जानकारी के अनुसार हमारा 179 ही बिल्कुल सही है, और बिल्कुल इस श्योर भी है ना, थोड़ा सा आपको कंफर्म होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है ना, 179। ठीक है, अब लेते हैं अगला। अब हमको ये भी जानना यहाँ पास जरूरी हो जाता है कि भारत में कुल कितनी जो भूमि का क्षेत्र है नम भूमि है। ठीक है, अब देखें यहाँ पास भारत में कुल 27 रामसर आर्द्र भूमियां अनुसूचित, ठीक है, अधिसूचित है। 30 जनवरी 2019 को सुंदरवन डेल्टा आर्द्र भूमि को यहाँ पास चिन्हांकित किया गया था। ठीक है, किसके लिए? नम भूमि के क्षेत्र के लिए। ठीक है ना। भारत के कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र का जो 60% क्षेत्र है, ठीक ना, सुंदरवन डेल्टा है, जो यहाँ पास बात करें हम कितना कि यहाँ पास
समझिएगा बात को, यहाँ पास 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र के दायरे में आता है। अब देश में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र हमारा भूमि है, ठीक है, किसमें, नम भूमि के क्षेत्र में। इस पॉइंट को आप कॉपी में नोट करेंगे। अब जानते हैं यहाँ पास अगली तिथि के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पास फिगर को देख सकते हैं, फिगर मैंने यहाँ पास इस नाम से इंक्लूड किया है, ठीक, ताकि थोड़ा सा समझ भी आ जाए कि यहाँ पास नम भूमि की बात हो रही है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पास आपको लग रहा है कि मरुभूमि है, जी हाँ मरुभूमि ही है, ठीक है ना। अगला देखते हैं यहाँ पास, अगला यहाँ पास 3 मार्च विश्व वन्य दिवस, जीव दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। अब समझिए बात को, 3 मार्च 1973 को विलुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण हेतु, संरक्षण का मतलब होता है अभिप्राय होता है बचाने से, ठीक है ना, एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जो है उस टाइमिंग में 170 मतलब 179 जो देश थे उसमें सम्मिलित हुए थे, ठीक है। और वहाँ पास ये तय किया गया कि हम प्रतिवर्ष जो है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाएंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्रथम की बात पूछी जाए तो प्रथम में ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन 2 टाइप से यहाँ से पूछते हैं, एक तो प्रथम कब मनाया गया था और उसका सम्मेलन कब हुआ था, मतलब दोनों में कुछ अंतर होता है, उन्हीं अंतरों को यहाँ पर हमको समझना है, ठीक है ना। तो सम्मेलन कब हुआ था तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 मार्च 1973 को हुआ था, ठीक है। और प्रथम कब मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस, तो ध्यान में हमको रखना है यहाँ पास 3 मार्च 2014 को लेकर के, ठीक है ना। इस पॉइंट को यहाँ पास कॉपी में नोट रखेंगे। अब अगला यहाँ पास 21 मार्च। अब 21 मार्च की जब भी बात आए समझिए सब बात को, यहाँ पास विश्व वानिकी दिवस उस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पास वन संसाधनों के बचाव एवं संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष 21 मार्च को जो है मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस, ठीक है। अब संसाधन का अभिप्राय क्या होता है, तो संसाधन का मतलब हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि मानव जो है प्रकृति से अपने जो भी उपयोग मतलब उपभोग की वस्तु होता है जिसको क्या करता है वो उपयोग करता है, उसी चीज़ को हम कह सकते हैं संसाधन, ठीक है ना। तो ये जो मनाया जाता है 21 मार्च को ये मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, ठीक है यहाँ तक। अब अगला यहाँ पास है 22 मार्च। अब 22 मार्च मेरे ख्याल से सभी बच्चे यहाँ पास जानकारी रखते होंगे, यहाँ पास जानकारी रखते होंगे, नॉलेज रखते होंगे इसका, ठीक है ना। 22 मार्च की हम बात करते हैं तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास घोषणा जो इसका हुआ था 1992 का समय आता है कहाँ, ब्राज़ील का कहाँ, रियो डी जेनेरो में, ठीक है ना। ये समय मतलब घोषणा उस टाइम में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो ये जो हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये हुआ था ये, ठीक है। और सम्मेलन, तो सम्मेलन की बात आया तो हमको ध्यान रखना है 22 मार्च 1993 को सम्मेलन हुआ था। इस पॉइंट को हम यहाँ पास कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है ना। अब लेते हैं अगला। अब देखेंगे यहाँ पास जल दिवस के बारे में कुछ यहाँ पास तथ्य हैं, इसको भी अगर जान लें तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास बात को समझिएगा अच्छे से। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका एक उद्देश्य था। अब उद्देश्य क्या है कि विश्व के सभी देशों में, ठीक है ना, विश्व के सभी देशों में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। क्योंकि भाई देखिए आप सभी को मालूम होगा कि जो पेयजल मतलब जिसका जो है मनुष्य ये जीव मतलब सदुपयोग करते हैं, शुद्ध जल की हम बात कर रहे हैं आपस ना, फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी जो प्रतिशत है वह सिर्फ 1% है, ठीक है, वह सिर्फ 1% है पृथ्वी पे। तो ये ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है कि हम जो 1% जो हमारे लिए उपयोगी है उसको हम संरक्षित करें, देख रेख करें, ठीक है ना। तो उसी के निमित्त जो है 22 मार्च को जो है हम प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ पास कुछ आगे। पर्यावरण तथा विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन का वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस पॉइंट को हम यहाँ पास कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है ना। आप सभी करते जाएंगे क्योंकि भाई मैं बार बार आप सभी से यहाँ पास बोल रहा हूँ यहाँ पास कि जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊँ आप उसको जो है बिल्कुल कॉपी में मेंशन करें। अगला डे की बात करते हैं यहाँ पास। अगला डे यहाँ पास अर्थ आवर डे, ठीक है। अब देखें यहाँ पास इसमें हमको जो है डे का जिक्र नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। अब देखें यहाँ पास अर्थ आवर डे का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है, बात करें आप सिडनी की, ठीक है ना। सिडनी में सन 2007 की बात कर रहे हैं गैर जरूरी प्रकाश। अब गैर जरूरी का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें, ठीक है ना, जो हमारे लिए उपयोगी तो हैं, ठीक है, लेकिन यदि हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा ठीक उपयोग न होने के बावजूद भी यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, एक गैर जरूरी माना जाता है, ठीक है ना। तो उस टाइम में क्या हुआ था, जो लाइट मतलब बिजली हुआ करता था, ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है बिजली मतलब काम ना होते भी उस चीज़ को हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में
तो क्या हो जाता है, वह एक गैर जरूरी बन जाता है हम सभी के लिए, है ना। तो उसमें क्या किया गया था कि यदि आप बिजली की उपयोग कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप बिजली को ऑफ कर दें। ऐसा एक अभियान वहाँ पास चलाया गया था। ठीक है, तो बात करते हैं हम इस अभियान के बारे में। प्रतिवर्ष मार्च के जो अंतिम दिन होता है शनिवार को, ठीक है, विश्व अर्थ आवर डे के रूप में इसको हम प्रतिवर्ष मनाते आए हैं। ठीक है, तो उस टाइमिंग में 2835 देश और 178 देश उस टाइमिंग में शामिल थे। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पास ध्यान रखेंगे। शुरू में कब हुआ था, तो शुरू में 2835 देश, और अब कितने हैं, तो 178 देश। मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब लेते हैं अगला। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शीर्ष ऑनलाइन क्लास आप सभी के लिए यहाँ पास बेहतरीन से बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो आप जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ऐसा आप सभी से अच्छा है। अब देखते हैं यहाँ पास अगला यहाँ पास दिन, कौन सा दिन, 7 अप्रैल की बात यहाँ पास हो रही है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। अब देखेंगे यहाँ पास जब भी बात 7 अप्रैल की आए तो हमको ध्यान में रखना है कौन कौन सी बातें, कि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और कहाँ पे हुआ था, तो ये जो हुआ था स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था। इस कारण 7 अप्रैल को हम जो है प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको हम मनाते आ रहे हैं। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझिए बात को। पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है वह ये रहेगा कि घोषणा कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को बताना है। ठीक है ना, 7 अप्रैल 1948 को घोषणा हुआ था। ठीक, अब इस सम्मेलन में कितने देशों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, सहमति दिए थे, तो हमको ध्यान रखना है 61 देशों ने। ठीक, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पास कॉपी में नोट करेंगे स्टार के साथ। अब लेते हैं अगला यहाँ पास 14 अप्रैल की हम बात करेंगे। अब 14 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय जल दिवस, नेशनल वाटर डे। अब देखेंगे यहाँ पास जब भी बात जल दिवस की आती है तो एक व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पास, आप सभी को पता लग गया होगा, हम बात करें यहाँ पास भीमराव अंबेडकर साहब की। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जल संसाधन के ठीक विषय में, यह जल संसाधन के, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है ना, जल संसाधन के क्षेत्र में एक अपना जो है उल्लेखनीय कार्य किया था। ठीक, मतलब बहुत इसमें जो है अपना एक सराहनीय कार्य किया था। तो उसी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में या यादगार में, ठीक है, हम जो है प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाते आ रहे हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं यहाँ पास। अब समझिएगा यहाँ से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जल संसाधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को याद करते हुए केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2016 को बाबा साहेब अंबेडकर की 61वीं पुण्यतिथि, ध्यान रखेंगे 6 दिसंबर 2016 को बाबा साहब अंबेडकर की 61वीं पुण्यतिथि थी। ये पॉइंट हमको कॉपी में ध्यान रखना है। ठीक है ना। और उन्हीं के दिवस के जन्म दिवस के तौर पर जो है हम प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में अभी तक मनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पास कंफर्म कर लेंगे। अब अगला हम बात करेंगे यहाँ पास 22 अप्रैल। 22 अप्रैल ये भाई मनाया जाता है पृथ्वी दिवस के रूप में, वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, अब देखेंगे पृथ्वी दिवस के टॉपिक पे एक हमारा वर्ड्स आता है, मैं बात करूंगा ग्लोबल वार्मिंग के विषय में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो टॉपिक है उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। ठीक, पूरी वहाँ पास आपको डिटेल क्लास मिलेगी, उसको आपको देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पास। ठीक है, पहले हम यहाँ पास बात करते हैं 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के सब्जेक्ट पे, विषय पे, टॉपिक पे। अब ध्यान समझेंगे यहाँ को। ग्लोबल वार्मिंग विभिन्न जंतुओं का विलुप्त होना, जल संकट, ओजोन परत जैसी समस्याओं से लोगों को रूबरू कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है, ठीक है, 22 अप्रैल 1970 में एक घोषणा किया गया था। और यहाँ पास एक नतीजे पर पहुंचा गया कि हम प्रतिवर्ष जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाएंगे। ठीक, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पास मेंशन करेंगे, कौन से पॉइंट्स को, कि 22 अप्रैल 1970 को घोषणा किया गया था, कहाँ पास, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क आप सभी को बता रहे हैं। ठीक ना, तो इसको आप यहाँ पास नोट करेंगे। अब लेते हैं अगला स्लाइड। अगला यहाँ पास 22 मई। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, मतलब वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पास सर्वप्रथम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई 1993 में UN महासभा द्वारा ये मनाया गया था। ठीक है ना। 29 दिसंबर 1992 को नैरोबी में जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन, और वहाँ पास जो आयोजन हुआ था तो उसमें एक निर्णय लिया गया था। ठीक है, उस निर्णय में जो है कई देशों ने अपने जो है कठिनाइयाँ जाहिर की थी। ठीक है, किसके विषय में, जैव विविधता के क्षेत्र में। ठीक है,
तो जैव विविधता दिवस को जो है वहाँ पास जब नतीजे में पहुँचे तो ये निर्णय लिया गया कि हम जो है प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाएंगे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पास जो भी मैंने यहाँ पास पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं टॉपिक पे, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट करते जाएंगे। ठीक है ना, मैं आप सभी से ऐसा बार बार कर रहा हूँ। यहाँ पास अब लेते हैं अगला डे। अगले डे की हम बात करते हैं यहाँ पास 5 जून। अब इसके बारे में आप सभी को यहाँ पास पता होगा, बिल्कुल कंफर्म होगा ही आप सभी को। ठीक है ना, 5 जून जिस दिन को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब समझिएगा यहाँ तक। 5 जून विश्व 1972 को स्वीडन में स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन संपन्न हुआ था, जिसमें मानव विकास एवं प्रगति पर्यावरण को विशेष, ठीक है, प्रगति पर्यावरण में एक विशेष ध्यान दिया गया था। ध्यान देने का कारण क्या था कि जन समुदाय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना था। ठीक है ना, क्योंकि भाई आप सभी समझ सकते हैं कि पर्यावरण जो इन्वायरमेंट होता है हमारे लिए क्या चीज़ होता है। ठीक है ना, यदि मान के चलिए हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी कमियाँ आ जाती है, ठीक है, कुछ ऐसी उलट पुलट हो जाती है, तो हम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आप इस चीज़ को गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पास श्योर होना चाहिए, यहाँ पास जो टॉपिक मैंने आज के लिए यहाँ पास कि 5 जून को यहाँ पास विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उस पॉइंट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि 5 जून 1972 को यहाँ पर जो है ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था, कहाँ पास, स्टॉकहोम में। ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में वहाँ पास एक सम्मेलन हुआ था। ये पॉइंट हमको वहाँ पास मेंशन करना। दूसरा पॉइंट हमको ध्यान में ये रखना है कि प्रथम बार जो हुआ था, मतलब मनाया गया था कौन सा डे, विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये जो मनाया गया था 1973 में, 72 में सम्मेलन हुआ था, 1973 में ये प्रथम बार मनाया गया था। ठीक, तो इस चीज़ को आप यहाँ पास ध्यान रखेंगे। अब लेते हैं अगला है यहाँ पास 29 जुलाई। ठीक है ना, अब 29 जुलाई तो इस दिन मनाया जाता है कौन सा डे, तो वर्ल्ड टाइगर डे, मतलब विश्व बाघ दिवस की हम बात करेंगे। ठीक है, वर्ष 2010 की हम बात करते हैं तो रूस के जो सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है, तो वहाँ पास एक सम्मेलन हुआ था किसको लेकर, बाघ के विषय में। ठीक, तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है हम उसी को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में अभी तक मनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पास कॉपी में ध्यान में रखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है ना, सॉरी यार थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा फीका रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा क्या है, गले में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। अगला स्लाइड देखते हैं यहाँ से। अगला है यहाँ पास 16 सितंबर की हम बात करेंगे। अब 16 सितंबर ये भी आप सभी को यहाँ पास पता ही होगा। 16 सितंबर को जी हाँ हम बात कर रहे हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस के विषय में। ठीक है ना, ओजोन जिसको हम O3 लिखते हैं यहाँ पास। ठीक है ना, O3 की बात आती है तो हमको थोड़ा सा माइंड में आ जाता है कि ओजोन जो होता है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के संयोग से बनता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पास ओजोन परत से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ओजोन परत की जब भी बात आए तो हमको ध्यान में यहाँ पास रखना है कौन कौन सी बातें, सुनिएगा। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल, ठीक, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेंगे ना, यहाँ ये मॉन्ट्रियल ही है, इसको ऐसे लिखेंगे आप, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कहाँ हुआ था, तो ये जो संपन्न हुआ था कनाडा में हुआ था। ठीक है, तो उसी सम्मेलन में यह जो है निश्चय किया गया, ठीक, सुनिश्चित किया गया कि हम प्रतिवर्ष जो है ओजोन परत, ठीक है, जो संरक्षण है उसके उपलक्ष्य में हम 16 सितंबर को इस डे को मनाते आएंगे करके। ठीक, कहाँ पे, कनाडा में। तो इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ 19 सितंबर 1987 की बात यहाँ पास हो रही है। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, क्वेश्चन में भी बनता है कि भाई ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है, तो हमको ध्यान में होना चाहिए, समझना चाहिए यहाँ पास आप सभी को कि ये जो संबंधित है ओजोन परत से संबंधित है। ठीक है ना, ओजोन लेयर से। अब ओजोन परत के बारे में यहाँ पास कुछ और जान लेते हैं यहाँ से। अब समझिएगा यहाँ से, ओजोन सितंबर की पूरी दुनिया में यह विश्व ओजोन दिवस हम मनाते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो ओजोन होता है कितना ज़रूरी होता है हम सभी के लिए। ठीक है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते यदि ओजोन लेयर हमारे इस वायुमंडल में नहीं होती तो जो सूर्य से निकलने वाली जो टॉक्सिक रेसेस होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, यदि वो जीवों पर सीधा पहुंचती उनके शरीर पर, स्किन पर, तो आप अनुमान भी ले सकते कि हमारे उस शरीर पर क्या कैसा असर पड़ता। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ओजोन लेयर जो है हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ पास ओजोन परत के हम यदि बारे में बात करें तो ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्रित करने के उद्देश्य से यह जो दिवस है ये मनाया जाता है। इसका यह उद्देश्य है कि ओजोन क्या है, यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ पास बताया है। ठीक है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आप सोच सकते हैं कि वायुमंडल में कितनी, मतलब इतनी कम मात्रा में पाई जाती है तो ये हमारे लिए कितना खास होना चाहिए। ठीक है ना, यदि ज़्यादा है तो खैर फिलहाल कोई बात नहीं, लेकिन कम है तो ज़रूरी बन जाता है कि हम इसको जो है सुरक्षित रखें।
ठीक, प्रोटेक्ट करे इस चीज़ को। अब समझिएगा आगे, यह एक तीखी गंध वाली विषैली गैस जिसका आईपीसी नाम ट्रिक जोन है, इसका घनत्व है 2.14 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक, तो इस चीज़ का आप यहाँ पास कॉपी में ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर जो आईपीसी नाम है ना, थोड़ा सा यहाँ पास टाइपिंग में थोड़ा सा मिस कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पास इंक्लूड नहीं कर पाऊँ। खैर मैंने इसको अलग से आपको टॉपिक में बता दूंगा। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ से। अगला यहाँ पास 1 से 7 अक्टूबर। अब देखें यहाँ पास जब भी बात आती है कि भाई जितने भी मैंने आपको जो है अगला डे बताया उसमें डे दिन ऐसा आया था, लेकिन यहाँ पास बात आ रही है किसका, सप्ताह की बात आ रही है। ये कौन सा डे है, चलिए मैं आपको बता दूँ। यहाँ से बात करते हैं थोड़ा सा, इसको आप लिखेंगे 2 से 8 अक्टूबर। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर। 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है कौन सा, तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, वर्ल्ड लाइफ वीक्स। ठीक है, अब समझिएगा। यहाँ तक हम बात करते हैं भारत में प्रत्येक वर्ष वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा मतलब संरक्षण और उनके देखभाल के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जो है 2 से 8 अक्टूबर के दौरान वन्य जीव की संरक्षण के लिए, ठीक है ना, एक डे फिक्स किया गया था। ठीक, सप्ताह पूरा फिक्स किया गया था कि हम इस दिन जो है वन्य जीव सप्ताह मनाएंगे 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, क्योंकि भाई ये जीव क्या है, वनस्पति क्या है, ये भी हमारे पर्यावरण का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है ना, तो देखेंगे यहाँ पास वन्य जीव सप्ताह 2020 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया जाता है। वर्ष 2020 में 66वां वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था। इस पॉइंट को आप यहाँ पास कॉपी में मेंशन करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे रखते हैं आप यहाँ पास। अगले बात करते हैं यहाँ पास जो डे है 19 नंबर की हम बात करेंगे। 19 नंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस, तो विश्व शौचालय दिवस। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पास। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पास 19 नवंबर 2001 को विश्व शौचालय गठन का स्थापना किया गया था, जिसके कारण हम प्रतिवर्ष जो है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में इसको हम मनाते आ रहे हैं। ठीक है ना, एक अभियान चलाया गया था उस टाइमिंग में। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है सिंगापुर में है। इसको हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कहाँ है आपको मुख्यालय, तो यहाँ पर बताना है कि भाई इसका जो मुख्यालय है ये सिंगापुर में है। कल को क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि विश्व शौचालय दिवस, ठीक है, कौन से सन में यह अस्तित्व में आया था, तो हमको ध्यान में रखना है यहाँ पास कि ये जो है 19 नवंबर 2001 की बात यहाँ पास हो रही है। इसको हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक, मुख्यालय की बात आपसे पूछी जाए तो मुख्यालय हमको बताना है सिंगापुर की बात यहाँ पास हो रही है। ठीक है ना, अगला यहाँ पास 26 नंबर। अब 26 नंबर को ऐसा क्या है, तो 26 नंबर को आपको ध्यान रखना है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मतलब पर्यावरण हमारे लिए खास है, तो ज़रूरी है, हमारा फर्ज बन जाता है कि हम पर्यावरण को भी अपने एक संयुक्त परिवार की भांति संभालें। ठीक है ना, जिस प्रकार से हम अपने फैमिली मेम्बर के हर जो सदस्य होता है, फैमिली मेम्बर की बात करें, परिवार में जो हर एक सदस्य होता है उसकी हम देखभाल करते हैं, तो हमारा भी यह दायित्व बनता है कि पर्यावरण भी क्या है, हमारा एक संयुक्त परिवार है। ठीक, क्योंकि हम भी क्या है उस परिवार के अंदर भी रह रहे हैं ना, तो ज़रूरी है कि हम उसको संरक्षण दें, सुरक्षित करें इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है 26 नंबर को मनाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ जान लें। विश्व पर्यावरण दिवस की यदि हम बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस 26 जनवरी को ये मनाया गया था। कौन सा, 1992 में। ठीक है, 26 जनवरी 1992 को ये मनाया गया था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष जो है 26 जनवरी को मनाया गया था। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक मतलब सकारात्मक भावना किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति कदम उठाने के लिए इसको जो है अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, तो तिथि को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पास 26 नवंबर 1992 की बात आप यहाँ पास करेंगे। ठीक है ना, अगला अब देखेंगे यहाँ पास विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मैं आपको जैसा कि आपके सभी को बताया यहाँ पास 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक मतलब उनमें जो है सकारात्मक पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट के प्रति लाने के उद्देश्य से यह कदम जो है उठाया गया था, अभियान चलाया गया था। ठीक है ना, तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण मतलब कार्यक्रम मतलब जिसको हम UNEP के द्वारा यह जो है आयोजित किया गया था। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किसके द्वारा, तो UNEP। ठीक है ना, UNEP इसके द्वारा जो है ये अभियान जो है चलाया गया था। ठीक है, वैसे इसमें कुछ जाने लायक कुछ है नहीं, तो जो भी कंटेंट है उस चीज़ को मैं यहाँ पास आपको क्लियर कराता चलूँगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पास कुछ आगे जानते इसमें। पिछले करीब 3 दशकों में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात यह है कि करीब 10 वैश्विक पर्यावरण संधियां और करीब 100 के आसपास क्षेत्रीय और द्विपक्षीय वार्ताएं एवं समझौते संपन्न किए गए हैं। ठीक है ना, तो ये सभी सम्मेलन
रियो डी जेनेरो में, ठीक है, संपन्न किए गए थे। किसके परिप्रेक्ष्य में? तो ये पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में संपन्न किए गए थे, ठीक, जो कि 1992 में ये संपन्न हुआ था, ठीक। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब लेते हैं अगला। अगली की हम बात करते हैं यहाँ पर 2 दिसंबर। अब 2 दिसंबर को इस दिन मनाया जाता है विश्व प्रदूषण निवारण दिवस। निवारण का मतलब होता है निपटारा, ठीक है, प्रदूषण का निपटारा करने के उपलक्ष्य मनाया जाता है 2 दिसंबर को विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा अच्छे। राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण निवारण दिवस 2018। देखिए यहाँ से, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस भोपाल गैस त्रासदी में जीवन खोने वाले लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि भोपाल गैस दुर्घटना में एक जो जहरीली गैस का स्राव हुआ था, ठीक है ना। कौन सी गैस? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो उसमें क्या हुआ था, जितने भी वहाँ पास फैक्ट्री में जो काम करने वाले कर्मचारी थे, ठीक है, उनके साथ साथ क्या है, जो बाहर में आसपास के जो कुछ दायरा था, क्षेत्र था, वहाँ पास भी जो क्या है, व्यक्ति को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ठीक, जान माल की हानि हुई थी, ठीक है। तो उसी की स्मृति के यादगार में प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। घटना कब घटी थी? तो घटना ये जो घटित हुआ था 1984 की बात हो रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ यहाँ से बनते हैं, जैसे कि भाई भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस स्रावित हुई थी? हमको ध्यान रखना है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड स्रावित हुई थी, ठीक। तो इस चीज पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। सन को याद में रखेंगे, सन कब हुआ था? तो जिस सन में ये घटित हुआ था, तो उस टाइमिंग में 1984 का समय याद आना चाहिए, ठीक है ना। अगला की हम बात करेंगे यहाँ पर 14 दिसंबर, जिसको हम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य था लोगों को ऊर्जा के महत्व, बचत एवं सुरक्षा के बारे में जागरूक करना, ठीक। उनमें यह बात जगाना उनके माइंड में कि जो ऊर्जा होती है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खास होता है हमारे लिए, ठीक है ना। देखिए बात समझिएगा यहाँ से। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार उद्योग और अन्य प्रतिष्ठानों को प्रदान किए जाते हैं और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक। मैंने यहाँ पर सोचा कि ये टॉपिक वैसे आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा कि जब ये वीडियो यहाँ पास आज ले ही रहा हूँ तो इस टॉपिक को यहाँ पास अटैच कर दूँ, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। वैसे यहाँ से क्वेश्चन तो वैसे कम ही बनते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ से बनता है हमारा? क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है। कहाँ से बनेगा? 14 दिसंबर को कौन सा डे होता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये हमको यहाँ पास बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर शीर्षो ऑनलाइन क्लास आप सभी को यहाँ से बेहतर क्लास प्रोवाइड किया जाती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। सो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और हो सके तो अपने प्यार भरे कमेंट्स मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चों का जो कमेंट्स होता है वो बिल्कुल मैं बारीकी से पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो कमेंट्स आप जरूर देंगे, ऐसा मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, वंदे मातरम, वेलकम, जय हिंद।